ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 12-10-23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। सतगुरुवार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकालने से इसकी गति क्या हुई? कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी तुल्य बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आत्मानंद का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच। कौन सा भगवान? भगवानुवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानुवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का काम भी है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं, आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को ही कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। सतयुग में सब कुछ होगा। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आत्मदंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। भारत का ये हार जीत का खेल इस दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा साल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत ही सुखधाम था, अब भारत ही दुखधाम है। भारत हेमन था, अब हेल है, नरक है। हेल से फिर हेमन कैसे बनता है? उसके आत्मदंत का ज्ञान सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुली होती है, तो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर हम बच्चों को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसको देह नहीं है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, जो जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर फल ज़रूर देता हूँ। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला एक ही शिव बाबा है, और बेहद का सुखदाता भी वही है। मैं दुखदाता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं, मैं दुखदाता नहीं हूँ।
मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आदि में सुख, मध्य में भक्ति मार्ग, आदि में सुख, फिर भक्ति मार्ग में दुख, सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वहाँ मार्ग में चले जाते, जहाँ से फिर भक्ति शुरू होती, उनके जड़ चित्रों की पूजा होती। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता, आज अंत में महान दुख है। बाप कहते, अब सर्व का शांति सुखदाता एक मैं ही हूँ, तुमको सुख धाम ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे क्योंकि पाप कर्म किए हुए हैं। ट्रिब्यूनल बैठती है। तो बाबा ने समझाया, काशी में भी बलि चढ़ते थे ना, वहाँ कुआं, बीच में तलवार, नीचे शिव की पिंडी। तो काशी में भी बलि चढ़ते थे, जिसे काशी कलवट कहते हैं। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा को याद करते हैं। कहते हैं बस आपके शरीर छोड़ आपके पास आ जाऊं। शिव पर बलि चढ़ने से थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। जहाँ तो तुम जीते जी बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो, तो 21 जन्म वर्षा पाते हो। जहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो, तो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। यहाँ जीव घात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हम शिव बाबा के पास चल जाएंगे। यहाँ तो जीते जी बाप के बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर भी चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कलब कलब तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती फिर ज़रूर नहीं चाहिए। भारत नया था, सुख धाम था, अब दुख धाम है। अब दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये भी नहीं समझते कि सृष्टि तो एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। सतयुग त्रेता नई, द्वापर कलयुग पुरानी। जैसे आजकल देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में जाकर डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानुवाच, ये आश्रित संप्रदाय का राज्य है। मैं तुम्हें इस समय दैवी संप्रदाय का बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि शिव बाबा ज्योति बिंदु साकार में देखते नहीं। आगा खां साकार में था तो किस तरह उसके फॉलोअर्स है, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा तो कोई बादशाह की भी नहीं होती, इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते मैं तो गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होते। इस समय सब पाप आत्माएँ हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी ऐसे बाप को भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई देखा नहीं जा सकता। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई देखा नहीं जा सकता। समझते हैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में खड़ी है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खत्म हो जाता। आत्मा स्टार मिसल है तो ज़रूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु
वह सुख का सागर है, शांति का सागर है, निराकार है। फिर वर्षा कैसे देंगे? ज़रूर उसे भी साकार तन का धार ले भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। ज़रूर भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा ज्ञान धारण कर दुर्गति से सद्गति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो हमें समझाएंगे, ज्ञान देंगे, बाकी जो करेगा सो पाएगा। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। जो वर्षा पाने लायक नहीं बनते तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचार्य भ्रष्टाचार्य किसको कहा जाता है? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारत में श्रेष्ठाचार्य देवताएं होकर गए, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करते हो। जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ यही करते हो। ये भी ड्रामा अनुसार होना है, जिसकी जितनी तकदीर में है। क्योंकि बाबा आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। बाबा से अगर आकर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन से अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे, परंतु पूछने की हिम्मत भी नहीं। फिर बाबा कहते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं, कितनों को बाप का संदेश देते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा बहुत सर्विस नहीं करता तो वहाँ जाकर दास दासी बन जाएंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये जो बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता वहाँ जाकर दास दासी बन जाएंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी तो होती हैं ना। तो ये हैं पावन राजाएं, वो है पतित राजाएं। पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जैसे बिरला मंदिर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण हैं कौन। फिर उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं तो वह थोड़ी जानती है। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते हैं कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सभी मनोकामना पूर्ण करते हो। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामना पूर्ण कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा इस समय तुम्हें पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, अर्थात ब्रह्मा बाबा ही जाकर फिर इस समय हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। विश्व का राजभाग ले रहे हो, जगदम्बा इस समय तुम्हें पढ़ा रही है, फिर वही जाकर लक्ष्मी बनती है, अर्थात मातेश्वरी, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं लक्ष्मी धन के लिए। कितना फ़र्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो कुछ मांगते हैं, जगत अम्बा से सब कुछ मांगते हैं। वह सब मनोकामना पूर्ण करने वाली। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है। तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं। तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं ये धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते।
अब तुम बच्चों को मिलती है विनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम भविष्य माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की रजाई मिलती है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। ये कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर चलते नहीं तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर इस समय हेवनली वी किंगडम स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता संगम युगी कल्याणकारी युग। ये है बहुत 100 वर्ष का युग, और बाकी सभी युग 1250 वर्ष के। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखाते हैं स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा। थोड़ा भी सुना बाबा के अविनाशी ज्ञान रतन, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील में प्रजा भी नंबरवार होती, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख तो सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। जय भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की जोग्राफी रिपीट हो रही है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। न्यू वर्ल्ड में है पहले भारत, अर्थात सतयुग त्रेता भारत। अब वही भारत पुराना है, जिसको फिर बाप आकर नया बनाते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री जोग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई भी इन बातों को जानते नहीं। सब तो एक जैसे नहीं बनते। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। जहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा को। लक्ष्मी नारायण एक का ही राज्य चलता है। पाप वहाँ कोई होता नहीं। अब आप कहते मीठे बच्चे, मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी श्रीमत पर चलकर दिखाओ। सदगति मार्ग एक बाप ही दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सेवा में लगाते हैं। अब बापू जी ने कृष्ण को भगाया, परंतु उनसे कोई सुख तो नहीं हुआ। ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलना सिर्फ एक बाप से। बाप ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बाकी ये सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारामारी हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर छुड़ाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली बनना है। अब आज का वरदान, सतगुरुवार वरदानी दिन, प्यारे बाबा का हाथ सिर पर रखकर ये अनुभव करेंगे।
सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहले जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। अब स्लोगन। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।